नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के निर्यात पर लगने वाला 100% शुल्क समाप्त। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस समझौते से नवाचार, विनिर्माण और निर्यात में व्यापक निवेश की संभावना। इस वर्ष नवंबर महीने में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 1.8% की वृद्धि। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में इस वर्ष अब तक 580 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसल बोई गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की। कहा, सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज विशाखापट्टनम में। अब समाचार विस्तार से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता के बाद भारत द्वारा न्यूजीलैंड को निर्यात किए जाने वाला माल पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच निवेश साझेदारी को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करेगा। इस समझौते के हिस्से के रूप में न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में $20 बिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। FTA पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि हम जल्द ही कनाडा के साथ भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। It's our third FTA. ये फाइव आइज देशों के साथ हमारा तीसरा मुक्त व्यापार समझौता है। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बाद अब न्यूजीलैंड के साथ हम जल्द ही कनाडा के साथ भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। वहीं अमेरिका के साथ हमारी बातचीत पहले से ही उन्नत चरण में है, जो वैश्विक भू राजनीति में भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व को दर्शाती है। In world geopolitics. श्री पीयूष गोयल ने बताया कि FTA किसानों, उद्योगपतियों, छात्रों और नवोन्मेषकों को व्यापार निर्माण में कई अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ये समझौता एक बड़े रूप में व्यापार, पर्यटन, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा, नवोन्मेषक और सेवा क्षेत्रों, विशेषकर किसानों के लाभ और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की गुणवत्ता, उत्पादन और आय बढ़ाने में सहायता करेगा। श्री गोयल ने कहा कि FTA विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, समावेशी और लचीली अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। This is a free trade agreement. न्यूजीलैंड के साथ ये मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को शामिल करता है। इसमें सेवाओं के क्षेत्र जैसे पर्यटन और खेल को भी बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। विशेष रूप से ये समझौता तकनीकी सहयोग के माध्यम से हमारे किसानों और डेयरी क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा, जिससे गुणवत्ता, उत्पादकता और किसानों व डेयरी कर्मियों की आय में वृद्धि होगी। Of our farmers and dairy persons. इस वर्ष नवंबर महीने में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 1.8% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि सीमेंट, इस्पात, उर्वरक और कोयले के उत्पादन में नवंबर महीने में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष नवंबर महीने में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में कोयला उत्पादन में 2.1%, उर्वरक उत्पादन में 5.6%, सीमेंट उत्पादन में 14.5% और इस्पात उत्पादन में 6.1% की वृद्धि हुई है। नवंबर महीने में कच्चे तेल के उत्पादन में 3.2% और प्राकृतिक गैस उत्पादन में 2.5% की गिरावट आई है। समाचार कक्ष से मैं मनोज। देश में इस वर्ष अब तक 580 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसल बोई गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8 लाख हेक्टेयर अधिक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस महीने की 19 तारीख तक रबी फसलों के अंतर्गत की गई बुआई की प्रगति की रिपोर्ट जारी की। मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष गेहूं की बुआई 301 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर हुई है। 126 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती हुई, जबकि धान की रुपाई में 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की वृद्धि हुई।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत देश की स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। श्रीमती पटेल ने कल नई दिल्ली में वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल के 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाना है। उन्होंने बताया कि देश में चिकित्सा महाविद्यालयों, MBBS की सीटों सहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीट में व्यापक वृद्धि हुई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आज देश के 62 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज सुनिश्चित किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के माध्यम से ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बहुत कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए सुलभ हों। All of these at much discounted rates. राज्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से आम जनता को व्यापक लाभ हो रहा है। We have increased the number of देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 800 से अधिक हो गई है। पहले MBBS की सीटें लगभग 51,000 थी, जो आज बढ़कर 1,28,000 से अधिक हो चुकी हैं। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें 31,000 से बढ़कर करीब 82,000 हो गई हैं। देश में एम्स की संख्या भी 7 से बढ़कर 23 हो गई है। ये हमारी पिछले 11.5 वर्षों की यात्रा है। We have traveled in 11.5 years. श्रीमती पटेल ने बताया कि देश भर में 1,78,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को व्यापक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में घरेलू मांग में मजबूती के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछली 6 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि हुई है। जुलाई से सितंबर के बीच अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 6 तिमाहियों में सबसे अधिक 8.2% रही। पिछली तिमाही में ये 7.8% थी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पहले चरण में लगभग 32 लाख अचिन्हित मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ये जानकारी दी। गणना के दौरान राज्य भर में कुल 31,68,424 अचिन्हित मतदाताओं का पता लगा था। अधिकारियों ने कहा कि 2002 की मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों से नाम न मिलने वाले मतदाताओं के लिए 27 दिसंबर से सुनवाई शुरू होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बांग्लादेश पर बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश में हाल की हिंसा पर उन्होंने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय से संबंध नहीं रखने वाले लोगों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार प्रत्येक बांग्लादेशी को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पिछले वर्ष अगस्त महीने में बर्खास्तगी के बाद राजनीतिक अशांति बढ़ने के बाद हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। इस महीने की शुरुआत में इंकलाब मंच के प्रवक्ता युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने तनाव को और बढ़ा दिया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने पिछले सप्ताह शांति का आह्वान किया। इधर नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने अपरिहार्य परिस्थितियों के मद्देनजर वीजा जारी करने सहित सभी कॉन्सुलर सेवाओं को अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार अगले नोटिस तक ये निलंबन प्रभावी रहेगा। बांग्लादेश के एक अग्रणी दैनिक द बिजनेस स्टैंडर्ड ने सोमवार को इस खबर की पुष्टि की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के लिए अपने गोल्डन फ्लीट दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में एक नया और विशाल युद्धपोत बनाने की घोषणा की है। फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट मारे-लागो में उन्होंने कहा कि ये सबसे तेज, बड़ा और अब तक बने युद्धपोतों में से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। ट्रंप के अनुसार ये युद्धपोत दूसरे विश्व युद्ध के दौर के आयोवा श्रेणी के युद्धपोतों से बहुत बड़ा होगा और इसमें हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र, रेलगन, उच्च शक्ति की लेजर तकनीकों से लैस होगा। इन तकनीकों को अभी नौसेना द्वारा विकसित किया जा रहा है। नौसेना ने 1 महीने पहले बढ़ती देरी और लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए एक नए छोटे युद्धपोत के निर्माण की अपनी योजना को रद्द कर दिया था।
अमेरिका का AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह कल स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:54 पर इसरो द्वारा LVM-3M6 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये सैटेलाइट विशेषकर हार्डवेयर के बगैर मानक स्मार्टफोन के लिए प्रत्यक्ष सेलुलर ब्रॉडबैंड की सेवा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष से सीधे वैश्विक 4G, 5G कनेक्टिविटी, कॉल को सक्षम बनाने, वेब पहुंच और वीडियो सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने अफगानिस्तान को निरंतर मानवीय सहायता और स्वास्थ्य सेवा सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने पिछले सप्ताह भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये बात कही। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इस बैठक के दौरान कैंसर की दवाओं और टीकों का प्रतीकात्मक हस्तांतरण किया गया। अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भारत से दवाइयों, टीकों और 128 स्लाइस CT स्कैनर की एक बड़ी खेप अफगानिस्तान भेजी जा रही है। अफगानिस्तान के मंत्री 16 से 21 दिसंबर तक भारत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पिछले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। मौसम विभाग ने बिहार के अलग अलग स्थानों पर आज ठंड की स्थिति रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पंजाब में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना व्यक्त की है। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद फरत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत होने का समाचार सभी अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। अमर उजाला की खबर है, FTA पर भारत न्यूजीलैंड सहमत, 15 साल में आएगा $20 अरब का निवेश। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारत के किसानों, व्यापारियों के लिए खुला न्यूजीलैंड का बाजार। एयर इंडिया के विमान में आई तकनीकी खराबी, बीच सफर से लौटने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पत्र लिखता है, पिछले 7 दिनों में एयर इंडिया की उड़ान के साथ हुई ये दूसरी घटना। IT शेयरों में शुरू हुई तेजी, 4 दिन में 4% उछाल, सेंसेक्स 1% चढ़ा। दैनिक भास्कर के कारोबार पन्ने की खबर है। जनसत्ता ने दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, दिल्ली में सुबह और शाम कोहरे का अनुमान, राष्ट्रीय राजधानी में 14 उड़ानें रद्द। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घाटी में पारा हिमांक से नीचे। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के निर्यात पर लगने वाला 100% शुल्क समाप्त। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस समझौते से नवाचार, विनिर्माण और निर्यात में व्यापक निवेश की संभावना। इस वर्ष नवंबर महीने में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 1.8% की वृद्धि। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में इस वर्ष अब तक 580 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसल बोई गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज विशाखापट्टनम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।